इन्हें तो अमोघ शक्ति लगी। इनके पास केवल एक रात्रि तक का ही समय है। संजीवनी बूटी, वो किसी के भी प्राणों को पुनः जीवित कर सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। भैया, सूर्योदय हो चुका है, किंतु यह सूर्योदय मेघनाथ के जीवन का सूर्य अस्त होगा। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं मेघनाथ का वध करके ही लौटूं। एवमस्तु। ऐसा ही होगा लक्ष्मण। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी के जीवित होने की सूचना जैसे ही मेघनाथ को मिली, वो समझ गया कि अब उसका जीवन संकट में है। इसलिए स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित करने और अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए वो उसी क्षण देवी निकुंभला की तामसिक साधना में लीन हो गया। ओम क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं तामसिक निकुंभले देवी फट स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं तामसिक निकुंभले देवी फट स्वाहा। परम योद्धा बलधारी, रावण का उत्तराधिकारी, इंद्र को जीतने वाला। लक्ष्मण भैया, यही सही समय है, वध कर दीजिए इस अधर्मी का। नहीं महाराज, शस्त्रहीन का वध करना युद्ध के नियमों को विरुद्ध है। इसलिए हमें सर्वप्रथम इसकी साधना को भंग करना होगा। जीवन भर अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मेघनाथ आज अपनी मृत्यु के भय से अपने भगवान को स्मरण करने का ढोंग कर रहा है। वानर वीरों, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। जय हनुमान। हनुमान जी, ये तो हिल ही नहीं रहा। इसका उपाय है मेरे पास। जय श्री राम। जय श्री राम। वानर, जय श्री राम। लक्ष्मण, उस दिन तो संजीवनी बूटी से तेरे प्राण बच गए, परंतु आज तेरी मृत्यु निश्चित है। जीतने से जो करे विवाद, जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। यदि मेघनाथ का तामसिक यज्ञ पूर्ण हो जाता तो उसका वध कभी नहीं हो पाता, किंतु
हनुमान जी के कारण ही उसका वध संभव हो पाया। इसका अर्थ यह हुआ प्रभु कि हनुमान जी की सहायता से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने एक एक करके रावण के सभी प्रमुख योद्धाओं का वध कर दिया। उसके उपरांत क्या हुआ प्रभु? ऋषिवर, अब वो घड़ी आ पहुंची थी जब अधर्मी रावण को स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। एक ओर अधर्मी रावण था तो दूसरी ओर धर्म के सारथी प्रभु श्री राम। प्रथम दिन के युद्ध में प्रभु श्री राम ने एक एक रावण के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को खंडित कर दिया और उसके अहंकार को चूर चूर कर उसे पराजित कर दिया। तो क्या रावण का वध हो गया प्रभु? नहीं ऋषिवर, इससे पहले कि प्रभु श्री राम रावण का वध कर संसार के अधर्म का अंत करते सूर्यास्त हो गए और अधर्मी रावण को एक और दिन का जीवन दान मिल गया। क्या हुआ प्रभु श्री राम का? प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण अपने शिविर में नहीं हैं। हो न हो यही रावण का कार्य है। प्रभु राम अवश्य ही पाताल लोक में होंगे। आई रावण! आई रावण! जय हनुमान। समझ नहीं आ रहा है। दशानंद, रावण के शस्त्र उस वनवासी राम के सम्मुख निष्फल कैसे हो सकते हैं? अब तो अपना अहंकार त्याग दीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि राम आपसे श्रेष्ठ हैं। क्षमा मांग लीजिए ना उनसे। आपके लिए ना सही तो मेरे सुहाग के लिए। मंदोदरी, चिंता मत करो, तुम्हारे सुहाग का अब कोई अहित नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि आप देवी सीता को लौटा देंगे? नहीं, मार्ग ढूंढ लिया है मैंने उस वनवासी राम और लक्ष्मण का वध करने का। पाताल के सम्राट अहि रावण प्रकट हो। प्रणाम माता, प्रणाम भ्राता लंकेश। कहिए, कैसे स्मरण किया इतने वर्षों के पश्चात? एक वनवासी ने अपनी भक्ति की माया से मेरे प्रमुख योद्धाओं का वध कर दिया है। यहां तक कि मेरे पुत्र अक्षय और मेघनाथ का भी। असंभव! भ्राता लंकेश, मुझे शीघ्र बताइए, किसने किया ये दुस्साहस? मैं इसी क्षण उन्हें पाताल ले जाकर देवी पातालिका के सम्मुख बलि चढ़ा दूंगा। लंका के दूसरे छोर पर शिविर है उनका। राम और लक्ष्मण नाम है दोनों भाइयों के। राम, लक्ष्मण, किंतु संभाल के, ये सारे देव भी उनके साथ मिले हुए हैं और उनके पास भक्ति की शक्ति है। लंकेश, यदि उनके साथ देवता हैं तो मेरे साथ देवी पातालिका है। उनका अंत तो निश्चित है लंकेश। मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भवा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। विभीषण जी, आप अब तक शिविर में नहीं गए थे?
हनुमान जी, कल के युद्ध की चिंता में मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। विभीषण जी, विजय धर्म की ही होगी। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। जी हनुमान जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान, कल धर्म की विजय नहीं मृत्यु होगी। कल बलि दूंगा मैं तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण की। ऋषिवर, अहिरावण जानता था कि वो बल में हनुमान जी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने छल से काम लिया और विभीषण के वेश में वो प्रभु श्री राम के शिविर में प्रवेश कर गए। फिर क्या हुआ प्रभु? और हनुमान जी को अहिरावण के छल का ज्ञान कैसे हुआ? प्रातः काल जब विभीषण हनुमान जी के पास आए तो हनुमान जी उन्हें देखकर चकित रह गए। विभीषण जी, आप तो अर्धरात्रि में शिविर में आए थे, किंतु अभी आप शिविर के बाहर कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? मैं तो अभी आया हूं। जय श्री राम। विभीषण जी, तो फिर वो कौन था जो अर्धरात्रि में आपका वेश लेकर आया था? कहीं वो हनुमान जी अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? वो प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम? महाराज, क्या हुआ प्रभु श्री राम का? कहां है प्रभु श्री राम? हनुमान जी, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण अपने शिविर में नहीं हैं। और कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। हो ना हो ये अहिरावण का कार्य है। एक अहिरावण ही है जो मेरा रूप धारण कर सकता है। हनुमान जी, हनुमान जी, भैया लक्ष्मण और प्रभु राम अवश्य ही पाताल लोक में होंगे। अहिरावण! जय श्री राम! महाबली बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, जब तुमने भरी हुंकार। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उस अहिरावण को ढूंढना ही होगा। अहिरावण, कहां हो तुम? मैं तुम्हारे अपराध का दंड देने आया हूं। पाताल लोक में एक वानर है। प्रभु, ये तो अत्यंत ही अचरज की बात है कि असुरों के लोक पाताल लोक में भी एक वानर, वो भी हनुमान जी जैसे बलवान। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु? ऋषिवर, वीर वानर को देखकर स्वयं हनुमान जी भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने भी यही प्रश्न वानर योद्धा से पूछा। तुम सचमुच में वानर हो या कोई मायावी असुर जिसने केवल एक वानर का रूप धारण कर रखा है? जिन्हें स्वयं के बल पर विश्वास होता है वो दूसरों का रूप धारण नहीं करते। मैं पाताल का प्रहरी हूं, किंतु आप मुझसे युद्ध किए बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बालकों से युद्ध नहीं करता, और ये तुम्हारे लिए भी उचित रहेगा तो मुझे प्रवेश करने दो। मैंने कहा ना, मुझसे युद्ध किए बगैर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ण करो। करो आरंभ युद्ध।
जय श्री राम। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। मैंने तुम्हें पराजित कर दिया। अब मुझे प्रवेश करने दो। किंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। कौन हो तुम और पाताल लोक में क्या कर रहे हो? मैं अंजन पुत्र महाबली हनुमान का पुत्र हूं, मकरध्वज। प्रभु, वो वानर अवश्य ही वानर वेश में कोई मायावी होगा, क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है। भला उनका कोई पुत्र कैसे हो सकता है प्रभु? ऋषिवर, यही तो नियति का खेल है। मकरध्वज असत्य नहीं कह रहे थे, अपितु वास्तव में वो हनुमान जी के पुत्र ही थे। नियति ने प्रथम बार पिता और पुत्र को मिलाया था। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? मकरध्वज, बाल ब्रह्मचारी हनुमान पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। किंतु मैं सत्य नहीं कह रहा हूं। मैं हनुमान जी का अंश पुत्र हूं। अंश पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं। ये उस समय की बात है जब लंका जलने के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने के लिए सागर गए थे। तो हनुमान जी के ओजस्वी श्वेत को एक मत्स्य ने ग्रहण कर लिया था और उसी मत्स्य से मेरा जन्म हुआ। और मेरे जन्म के पूर्व ही उस मत्स्य को महाराजा ही रावण के असुरों ने पकड़ लिया था और उसे पाताल लोक लेकर आए। किंतु लंका दहन को अधिक समय नहीं हुआ है, और यदि तुम लंका दहन के पश्चात जन्मे हो तो तुम इतने कम समय में युवक कैसे हो गए? महाबली हनुमान का अंश होने के कारण मेरा विकास तीव्र गति से हुआ और मेरे जन्म लेते ही मत्स्य बनी माता भी अपने वास्तविक गांधार्विक रूप में आ गई और अपने श्राप से मुक्त हो गई। और उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई। पुत्र, तुम अपने पिता से ही पराजित हुए हो, क्योंकि मैं ही हूं राम भक्त अंजन पुत्र हनुमान। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमत के ही समान पिता पुत्र का मिलन है प्यारा, देख रहा संसार ये सारा, सुत को दे कपि आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय मां पाताल निवासिनी। इन दोनों की बलि चढ़ाकर मैं आपको सदैव के लिए प्रसन्न कर दूंगा माता। चित्रसेना, चित्रसेना, मां पतालिका के सिंदूर को लाने में इतना विलंब? सिंदूर लाओ। क्षमा कीजिए,
सिंदूर तो नहीं मिल पाया। तो यही है वो विष्णु भक्त देवी चित्रसेना जिनके विषय में मकरध्वज ने मुझे बताया था। पिताश्री, अहिरावण ने देवी चित्रसेना का बलपूर्वक हरण करके उससे विवाह कर लिया। केवल वही आपको मायावी अहिरावण के अंत का मार्ग बता सकती है। चित्रसेना, इतना सा कार्य नहीं होता है तुमसे। अगर सिंदूर नहीं मिलेगा तो मैं देवी को बलि कैसे चढ़ाऊंगा? कैसे? जी क्षमा करें, कल प्रातः काल तक मैं किसी भी प्रकार से माता का सिंदूर ढूंढ लूंगी। प्रातःकाल, काल प्रातःकाल। यदि प्रातःकाल तक तुम सिंदूर नहीं लाई तो इनके स्थान पर मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। प्रभु 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 आंखें खोलिए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्रभु आंखें खोलिए। प्रभु 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 भैया लक्ष्मण, प्रभु प्रभु आंखें खोलिए। प्रभु अवश्य ही उस अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। तो ठीक है अहिरावण, अब तुम्हारे जीवन के साथ ही प्रभु श्री राम की मूर्छा समाप्त करूंगा मैं। प्रभु, भैया रावण की नाभि में अमृत है। इनका वध तभी हो सकता है जब आप इनकी नाभि का अमृत समाप्त कर दें। प्रभु, भैया रावण की नाभि में अमृत है। इनका वध तभी हो सकता है जब आप इनकी नाभि का अमृत समाप्त कर दें।